श्रीमद्भागवत महापुराण द्वितीय स्कंध छठवां अध्याय विराट स्वरूप की विभूतियों का वर्णन। श्लोक क्रमांक 33 के पश्चात। सोहम समाम्नाय मयस्तपोमयः प्रजापतीनामभिवन्दितः पतिः आस्थाय योगं निपुणं समाहितस्तं नाध्यगच्छं यत आत्मसंभवः नतोऽस्म्यहं तच्चरणं समीयुषां भवच्छिदं स्वस्त्ययनं सुमङ्गलं यो ह्यात्ममायाविभवं स्म पर्यगाद् यथा नभः स्वान्तमथा परे कुतः नाहं न यूयं यद्रतां गतिं विदुर्न वामदेवः किमुता परे सुराः तन्मायया मोहितबुद्धयस्त्विदं विनिर्मितं चात्मसमं विचच्महे यस्यावतारकर्माणि गायन्ति ह्यस्मदादयः नयं विदन्ति तत्त्वेन तस्मै भगवते नमः। स एष आद्यः पुरुषः कल्पे कल्पे सृजत्यजः आत्मा आत्मन्यात्मना आत्मानं संयच्छति च पाति च विशुद्धं केवलं ज्ञानं प्रत्यक्सम्यगवस्थितं सत्यं पूर्णमनाद्यन्तं निर्गुणं नित्यं द्वयम् ऋषे विदन्ति मुनयः प्रशान्तात्मेन्द्रियाशयाः यदा तदेवासक्तैर्के स्थिरोऽधीयेत विप्लुतम् आदौ अवतारः पुरुषः परस्य कालः स्वभावः सदसन्मनश्च द्रव्यं विकारो गुण इन्द्रियाणि विराट स्वराट स्थाश्नु चरिष्णु भूम्नः अहं भवो यज्ञ इमे प्रजेशा दक्षादयो ये भवदादयश्च स्वर्लोकपालाः खगलोकपाला नृलोकपालास्तल्लोकपालाः गन्धर्वविद्याधरचारणेशा ये यक्षरक्षोरगणागणाथाः ये वा ऋषीणां वृषभाः पितॄणां दैत्रेन्द्रसिद्धेश्वरदानवेन्द्राः अन्ये च ये प्रेतपिशाचभूतकूष्माण्डयादो मृगपक्ष्यधीशाः यत्किञ्च लोके भगवन्महस्वदोजः सहस्वद्बलवत् क्षमावत् श्रीह्रीविभूत्यात्मवदद्भुतानं तत्त्वं परं रूपवदश्वरूपं प्राधान्यतो यानरस आमनन्ति लीलावतारान् पुरुषस्य भूम्नः आपीयतां कर्णकषायशोषाननुक्रमिष्ये
ता इमान सुपेशान। मैं वेद मूर्ति हूँ, मेरा जीवन तपस्यामय है। बड़े बड़े प्रजापति मेरी वंदना करते हैं और मैं उनका स्वामी हूँ। पहले मैंने बड़ी निष्ठा से योग का सर्वांग अनुष्ठान किया था, परंतु मैं अपने मूल कारण परमात्मा के स्वरूप को नहीं जान सका, क्योंकि वे तो एकमात्र भक्ति से ही प्राप्त होते हैं। मैं तो परम मंगलमय एवं शरण आए हुए भक्तों को भी जन्म मृत्यु से छुड़ाने वाले परम कल्याण स्वरूप भगवान के चरणों को ही नमस्कार करता हूँ। उनकी माया की शक्ति अपार है। जैसे आकाश अपने अंत को नहीं जानता, वैसे ही वे भी अपनी महिमा का विस्तार नहीं जानते। ऐसी स्थिति में दूसरे तो उसका पार पा ही कैसे सकते हैं। मैं, मेरे पुत्र, तुम लोग और शंकर जी भी उनके सत्य स्वरूप को नहीं जानते, तब दूसरे देवता तो उन्हें जान ही कैसे सकते हैं। हम सब इस प्रकार मोहित हो रहे हैं कि उनकी माया के द्वारा रचे हुए जगत को भी ठीक ठाक नहीं समझ सकते। अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार ही अटकल लगाते हैं। हम लोग केवल जिनके अवतार की लीलाओं का गान ही करते रहते हैं, उनके तत्व को नहीं जानते। उन भगवान के श्री चरणों में मैं नमस्कार करता हूँ। वे अजन्मा एवं पुरुषोत्तम हैं। प्रत्येक कल्प में वे स्वयं अपने आप में अपने आप की ही सृष्टि करते हैं, रक्षा करते हैं और संहार कर लेते हैं। वे माया के लेस से रहित केवल ज्ञान स्वरूप हैं और अंतरात्मा के रूप में एक रस स्थित हैं। वे तीनों काल में सत्य एवं परिपूर्ण हैं, न उनका आदि है न अंत। वे तीनों गुणों से रहित सनातन एवं अद्वितीय हैं। नारद, महात्मा लोग जिस समय अपने अंतःकरण, इंद्रिय और शरीर को शांत कर लेते हैं, उस समय उनका साक्षात्कार करते हैं। परंतु जब असत पुरुषों के द्वारा कुतर्कों का जाल बिछाकर उनको ढक दिया जाता है, तब उनके दर्शन नहीं हो पाते। परमात्मा का पहला अवतार विराट पुरुष है। उसके सिवा काल, स्वभाव, कार्य, कारण, मन, पंचभूत, अहंकार, तीनों गुण, इंद्रियां, ब्रह्मांड शरीर, उसका अभिमानी, स्थावर और जंगम जीव, सब के सब उन अनंत भगवान के ही रूप हैं। मैं, शंकर, विष्णु, दक्ष आदि ये प्रजापति, तुम और तुम्हारे जैसे अन्य भक्तजन, स्वर्गलोक के रक्षक, पक्षियों के राजा, मनुष्य लोक के राजा, नीचे के लोकों के राजा, गंधर्व, विद्याधर और चारणों के अधिनायक, यक्ष, राक्षस, सांप और नागों के स्वामी, महर्षि, पितृपति, दैत्येंद्र, सिद्धेश्वर, दानवराज और भी प्रेत, पिशाच, भूत, कूष्मांड, जल जंतु, मृग और पक्षियों के स्वामी एवं संसार में और जितनी भी वस्तुएं ऐश्वर्य, तेज, इंद्रिय बल, मनोबल, शरीर बल या क्षमा से युक्त हैं, अथवा जो भी विशेष सौंदर्य, लज्जा, वैभव तथा विभूति से युक्त हैं, एवं जितनी भी वस्तुएं अद्भुत वर्ण वाली, रूपवान या अरूप हैं, वे सब के सब परम तत्वमय भगवत तत्व रूप ही हैं। नारद, इनके सिवा परम पुरुष परमात्मा के परम पवित्र एवं प्रधान प्रधान लीला अवतार भी शास्त्रों में वर्णित हैं। उनका मैं क्रमशः
वर्णन करता हूँ। उनके चरित्र सुनने में बड़े मधुर एवं श्रवणेंद्रिय के दोषों को दूर करने वाले हैं। तुम सावधान होकर उनका रस लो। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां द्वितीय स्कन्धे षष्ठो अध्यायः।